चलो ध्यान दो। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी। पिछले दिन हम लोगों ने क्या देखा था? पिछला दिन हम लोग ने स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद हमने उसका यूनिट देखा था, डायमेंशन देखा था। उसके बाद टाइप भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी को। वेलोसिटी किसको बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। यानी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या दैट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद देयर टाइम, विद द टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिख सकते हैं आप? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी आप क्या बात कर सकते हैं कि सर वेलोसिटी किसको बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी ये जो पोजीशन का रेट जो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलेंगे आप वेलोसिटी बोलेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, यानी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज नोन एज क्या? वेलोसिटी। ठीक है। जब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा बताओ तो? डिस्प्लेसमेंट का हमको क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। क्या लिखोगे? मीटर बटा में। टाइम के किस्सा एसआई यूनिट में हम बात कर रहे हैं तो सेकंड क्या यूज करते हैं? सेकंड। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। हाँ, डिस्टेंस का सेम होता है। डिस्टेंस भी मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी मेजर में। दोनों में तो हम डिफरेंस बताए थे ना जी। देखो क्या बताए थे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी तक मूवमेंट करना चाह रहा है वो, तो इसके ए से बी तक जाने के लिए उसके पास कितने वे हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट एक रास्ता ये भी हो सकता है एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। तो जो ये रास्ता जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सर क्या ये डिस्टेंस हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता है। देखो सारे के सारे, देखो यहां पर क्या है, ऑल ये डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। ध्यान देना, वर्ड को पहले ध्यान से पकड़ो। ऑल डिस्टेंस कैन नेवर बी डिस्प्लेसमेंट, बट ऑल डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्टेंस। ये बात समझ में आएगा ना? दोनों वर्ड समझ में आया? यानी सारे के सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, बट सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकते हैं। ये आप इतना बात ध्यान रखो। तो वही मैं बात बता रहा था कि यहाँ से यहाँ तक गया तो ये डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस भी है, दोनों भी हो सकता है। बट क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? नहीं। इसमें क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर इसके डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? मेजरमेंट है। और उसमें हमको किसको मेजर, एक्चुअल पाथ है जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। किसमें? मीटर में पर सेकेंड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो जी। अब हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे। किसका? डायमेंशन। तो जब डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन में ऑलरेडी मैं आपको बताया था किस तरह से लिखा जाता है। LY और TZ। जो इन्वॉल्व होगा उसको लिख लेना है। क्या इसमें मास इन्वॉल्व है? नहीं, मास इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? मास के ऊपर 0 लिख देंगे। मीटर मतलब क्या? लेंथ है ना, तो L है। कितना है? 1 है। लिखना है तो लिखो, नहीं माने मत लिखो। बटा में टाइम है ना जी, T। कुछ इस तरह से लिखोगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि M0 L1 T-1 सेम आएगा जो आपका किसका आया था? स्पीड का। ठीक है। सेम, दोनों का सेम आएगा क्योंकि दोनों में सेम ही चीज हुआ। ठीक है। तो बोलो वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सर वेलोसिटी कहलाता है।
एसआई यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड होगा। डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका MLT-1 होगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका हम लोग का टॉपिक है, इसका टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। तो जब हम इसके टाइप की बात करेंगे तो टाइप में इसके कौन कौन से आएंगे, तो आप बताएंगे कि सर इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे वैसे भी इसी में पढ़ेंगे। पहला इसका टाइप देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा आप क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड आप क्या बताएंगे, थर्ड आपका क्या बताएंगे जी, बताएंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। और फोर्थ बताएंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये चार टाइप के आपको क्या करना है, ये आपको चार टाइप के क्या करना है, आपको वेलोसिटी को पढ़ना है। ठीक ना, चार टाइप के वेलोसिटी को आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, यानी जब कोई पार्टिकल है उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब कहेंगे, तो जब पार्टिकल यानी व्हेन अ पार्टिकल हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में कोई भी चेंजेज ना हो। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप किसको बोलेंगे, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, यहां पर देखो ना, यहां पर देखो, एक एक करके देख लेते हैं। देखो मैं अभी बताया था कि वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी अच्छा एक यहां पर छूट गया जी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो आप क्या बताएंगे, सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैं आपसे क्या बात किया था कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं, दोनों होते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, दोज क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपसे बात किया था उसी समय। तो इसमें वेलोसिटी में आपको दोनों चीजें मिलेंगे, क्या मिलेगा जी, तो आप बताएंगे सर इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी मिलता है और साथ में डायरेक्शन में मिलता है, तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप क्या कहेंगे कि सर यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है इसमें क्या आपको मिलेगा, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके डायरेक्शन में भी कोई चेंजेज ना हो, तो ये जो वेलोसिटी होगा, दिस वेलोसिटी इज नोन एज क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी इसके डायरेक्शन, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी के तरफ मूव कर रहा है, ना तो इसके कोई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ना इसके स्पीड में, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ए टू बी जा रहा है, तो ना तो इसके क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, ना तो कोई इसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करे ना तो उसका डायरेक्शन चेंज करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी आप यही एक्सप्लेन करेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सर ये ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है, तो आप बताएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बोलो कोई कंफ्यूजन, ए टू बी तक जाने में ना तो इस वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है ना इसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर आप सेकंड वाला भी देख लो। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, या तो आपको मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों चेंज कर जाए। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर जाए, डायरेक्शन भी चेंज कर जाए, या फिर आपको दोनों चेंज कर जाए, तो वैसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, लो ना सर्कल में ही मूवमेंट करा दो ना, मान लो यहां भी क्या है,
इंस्टेंटेनियस टेंजेंट लेते हैं, तो मान लो ये 4 मीटर से मूव कर रहा है हर एक पॉइंट पर, हर पॉइंट पर यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। यहाँ भी आओगे तो मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड से ही चेंज कर रहा है, बट आप एक चीज आप देखेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जिसमें बोले कि या तो ये आपका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो जाए, डायरेक्शन क्या कर जाए, चेंज। पहला केस। सेकेंड केस में आप क्या बताएंगे कि सर मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, एम चेंज कर जाए, यानी मैग्नीट्यूड क्या कर जाए, चेंज कर जाए, और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या रहे, नॉट चेंज। और थर्ड केस में आप बताएंगे कि सर मैग्नीट्यूड भी चेंज कर जाए और डायरेक्शन भी क्या कर जाए, चेंज कर जाए। ये तीनों केस हो सकता है कौन सा वेलोसिटी में, तो आप बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। बोलो कोई कंफ्यूजन? नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको तीनों कंडीशन मिल सकता है। इट में बी पॉसिबल कि डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, सेकेंड में मैग्नीट्यूड चेंज बट डायरेक्शन नॉट चेंज, और थर्ड में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर चेंजेस। तो सच टाइप ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो ये आपके क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट है। थर्ड, आप इसमें अगर कहीं कंफ्यूजन तो पूछ सकता है सर, देख लो अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर दें, चलो। नेक्स्ट हम लोग का है, अगला हम लोग का है नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अब एवरेज वेलोसिटी किसको बोलें? आप कल भी हम पढ़ाए थे एवरेज के बारे में, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन क्या लिख सकते हो, टोटल टाइम, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या आप डिफाइन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यानी इट इज द एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, उसको क्या बोलेंगे आप, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी का हो गया। यानी डेल्टा एवरेज बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एवरेज भी है ना, इसको तो क्या लिखेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डेल्टा एक्स अपॉन टाइम, डेल्टा टी। एक्स लिखना है तो एक्स लिख लो, आर लिखना है तो हाँ, क्यों करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ, इसका एक लॉजिक मीनिंग है, ऐसे ही थोड़े यूज किए थे, उसमें भी हम डेल्टा यूज किए थे, उसमें भी डेल्टा भी ये एवरेज के लिए यूज करें, इक्वल टू डेल्टा आर बुक में आपका यूज करेंगे, किया हुआ है, इसको आप डेल्टा टी लिखेंगे। सर ये इसके ऊपर ये नोटेशन क्या दे रखे हैं, ये एक वेक्टर नोटेशन है जिसमें आपको बता रहा है कि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये क्या है, डायरेक्शन। तो जहां भी वेक्टर क्वांटिटी आपको मिलेगी उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर में ये आप देखेंगे, या फिर जहां भी टर्म में देखेंगे ऊपर वाला ये एरो दिया गया है, इसका मीनिंग आप सिंपल समझिएगा, इसका मीनिंग होता है कि ये कौन सा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होगा, चेंज, और चेंज बराबर क्या होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल्स होता है, ठीक है।
जब भी आप चेंज लिखेंगे तो चेंज क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां भी आप देखेंगे डेल्टा एवरेज जो हम देख रखे हैं, डेल्टा का मीनिंग मतलब चेंज। ये क्या है, चेंज में क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन में नो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा। डेल्टा आर में भी क्या देख रहे हैं कि उसके ऊपर वेक्टर यूज किया है, मतलब इसके पोजीशन में जो चेंज हुआ है उसमें भी कोई चेंज जो अलग डायरेक्शन में नहीं हुआ बल्कि एक यूनिक डायरेक्शन में ही हुआ है। तो ये आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। इसके बाद लास्ट हम लोग का टॉपिक है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। कौन सा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कल भी बताया था कि आपके एग्जाम के लेवल या थोड़ा सा आप एडवांस लेवल का एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे ज्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा बच्चे इस पर परेशान भी हो जाते हैं। ठीक है, इंस्टैंटेनियस ये तो आपका देखिए बोर्ड, जो आप बोर्ड दीजिएगा 11th 12th वाला बोर्ड, उसमें ये सफिशियंट है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और यही आपके इतना ही सफिशिएंट होता है। बट जैसे ही आप थोड़ा सा एडवांस तैयारी करने के जाएंगे तो उधर से चीजें आपको क्या होंगी, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इंस्टैंटेनियस वगैरह पार्टिकुलर कंसेप्ट है, उसी पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी पर आपके उसी के बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बट ये आपके इस 11th 12th बोर्ड में आपको इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हो जाता ही नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ रहे हैं मतलब कि इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट लेने का मतलब कि सीधे अब आपका सब जेई वगैरह हम पूछता है। ठीक है, आते हम लोग फिर देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। एक बार इसको ध्यान से समझ लेंगे। फोर्थ है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेन मतलब, इंस्टैंट का मतलब क्या होता है, इंस्टैंट का मतलब जिस समय मैं देख रहा बस उसी समय, पलक झपकते जगरा बोलते हो, पलक झपकते जो आप चीजें देख रहे हैं वही आपको क्या होती है, इंस्टैंट होती है। अगर स्पीड के साथ जोड़ देंगे तो इंस्टैंटेनियस स्पीड हो जाएगा। अगर आप वेलोसिटी के साथ उसको कोरिलेट कर देंगे तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। अगर आप यानी एक्सेलरेशन के साथ कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। यानी पलक झपकते जो स्पीड में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में जो चेंजेज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलो कोई दिक्कत। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में भी आप क्या लिखेंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ टाइम एट अ सर्टेन इंस्टेंट। और वो इंस्टेंट कब होगा, आंख बंद खुला बस डिसअपीयर। जैसे ही आप आई ओपन करते हैं जो चीजें आपके स्क्रीन पर अपीयर हो रही है और सर्टेन टाइम के बाद वो डिसअपीयर्ड हो जा रहे, वही जो मोमेंट्स होता है उसी मोमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस बोलेंगे, जिसको आप बोलते हैं पलक झपकते। आप समझे नहीं। तो ये आपके क्या हुआ, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, यानी जो चेंज हो रहा है, जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है पोजीशन में किसी पार्टिकल का एट ए इंस्टेंट टाइम, वही आपके क्या होंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब इस इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, तो मान लो ये भी बराबर क्या हो सकता है, इंस्टेंट में ना है, यानी इंस्टेंट मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0। मैं कल भी बताया था डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है। तो आप मैथ में थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, थोड़ा सा एक लॉजिक सेंस क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज आप चीजें नहीं समझ पाएंगे। लॉजिकल, देखो फिजिक्स है, आपको लॉजिक खोजता है, आप कितने लॉजिकल हैं। अगर आप लॉजिकल हैं तो आप चीजों को समझ रहे हैं, आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो चीजें ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती है। देखो लिमिट पढ़ते हैं हम, लिमिट ये मैथ का पोर्शन है। लिमिट में आपको बोलता है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर t 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब कि t 0 का भी नहीं हो सकता है।
t0 नहीं होता है, हम t0 के पास पहुंचते हैं, क्लोज, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। मान लो यहां पर 0 है, तो हम क्या चाहते हैं कि इस लिमिट में लगाने का मतलब कि इस 0 को हम लोग इधर साइड से भी अप्रोच करते हैं और इधर साइड से भी अप्रोच करते हैं 0 के पास जाने के लिए। 0 नहीं हो सकता है, लिमिट यही हम लोग को बताती है कि कोई भी पॉइंट है तो उसके पास पहुंचा जाता है। यहां पर 0 है तो 0 के पास पहुंचेंगे लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। और जब डाटा पुट करेंगे तो उस टाइम हम t इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहां पर भी है ना जी, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को क्या बताए अभी कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी चेंज हो रहा है ना उसके पोजीशन में, डेल्टा आर बटा में डेल्टा टी। बट हमने क्या बोला, इंस्टेंट, क्या इंस्टेंट। तो उस इंस्टेंट के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। और ये आप क्या लिखेंगे, डेल्टा टी टेंस टू 0। छोटा हो गया क्या, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं। फिर से एक बार देख लो, हमने क्या बोला सर, ये वेलोसिटी है, हमने इसमें इसके पोजीशन में चेंज आ रहा है डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम में इसके पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब ये चेंज जब आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे, एल टी डेल्टा टी टेंस टू 0। क्योंकि हमको इंस्टेंट पर सर देखना है तो उस इंस्टेंट में डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब डेल्टा आर बाई डेल्टा टी एट इंस्टेंट डेल्टा टी इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं उसको डी आर बटा में डी टी। तो यही आपका क्या हुआ, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्या है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, रहने देते हैं तब, ठीक है। थोड़ा सा आज से कराया हो तो लोग बहुत लेट कर रहा है।